ओम नारायणमेषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। राजा राम 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 राजा राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। राजा राम 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 राजा राम। शिवोऽहं 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 बोल शिवोऽहं 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। शिवोऽहं 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 बोल शिवोऽहं 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 बोल। तेरा क्या लगता है मोल। तेरा क्या लगता है मोल। क्यों करता जीवन की आशा जैसे जल में पड़ा बतासा। जैसे जल में पड़ा बतासा। दुनिया देती बुरी दिलासा। दुनिया देती मुझे दिलासा। पल में तोला पल में माशा। पल में तोला पल में माशा। प्यारे तो
तोल सके तो तोल, प्यारे तोल सके तो तोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जिसने आकर जन्म लिया है, आकर जन्म लिया है, उसने एक दिन कूच किया है, उसने एक दिन कूच किया है, किसने किसका साथ दिया है, किसने किस। तो अंतर की पट खोल, अब तो अंतर के पट खोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जब यम फांस गले में डाले, जब यम पाँच गले में डाले, सुत पित मातु न कोई उबारे, पिता कोई उबारे, घर से बाहर तुरत निकारे, दीवार सूरत निधारे, करके नगन तिरोतन जारे, करके नगन उस दिन खुले प्रेम के पोल, उस दम खुले प्रेम की बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। जब इस जग में आना जाना, जब इस जग में आना जाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, सबको ज्ञान धर्म सिखलाना, हर भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरि भक्ति का पाठ पढ़ाना, हरदम सदगुरु के गुण गाना, हरदम सतगुरु के गुण गाना, बस ये जीवन है अनमोल, अधिक ये जीवन है अनमोल। शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, शिवो हम शिवो हम शिवो हम बोल, तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या लगता है मोल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदीप महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का चतुर्थ मंत्र। यदि देहं पृथक्कृत चिति विश्राम तिष्ठसि, यदि देहं पृथक्कृत चिति विश्राम तिष्ठसि, अधुनैव सुखी शान्ता बन्धमुक्तो भविष्यति, अधुनैव सुखी शान्ता बन्धमुक्तो भविष्यसि। यदि देहं पृथक्कृत चिति विश्राम तिष्ठसि, अधुना एव सुखी शांता बंध मुक्तो भविष्यसि। अष्टावक्री महाराज राजनक का प्रश्न का उत्तर देते हुए बंधन से कैसे मुक्ति होगी, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु।
कैसे ज्ञान होगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य होगा। तो कैसे मुक्ति होगी सूत्र देते हैं। ऐसा सूत्र, ऐसा मंत्र, ऐसा श्लोक आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा वेदांत इसमें रख दिया गया। यदि देहम पृथक कृत, यदि तो देह को अपने से अलग कर सके, पहला कदम। दूसरा क्या, चित्त विश्राम तिष्ठति, चेतन में स्थित हो, कैसे, विश्राम द्वारा। अधुना एव सुखे शांत बंध मुक्त भविष्यति, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तू छूट जाएगा। अधुना एव, अभी, मरने के बाद नहीं, कोई कवायद तपस्या त्याग करके नहीं, अभी अभी करना क्या है। यदि देहम पृथक कृत, यदि देह से अपने को अलग कर सके या अपने से देह अलग करे के बाद, इस देह से अपने को अलग जानना या अपने से देह अलग करना, पहला। और दूसरा है कि स्थित हो चेतन में, और तीसरा है हो कैसे, विश्राम द्वारा, ताकत से, श्रम से नहीं, त्याग से नहीं, तपस्या से नहीं, कोशिश नहीं। सबसे पहला कदम है देह से पृथक। यदि देहम पृथक कृत, यदि कर सके तो, ना कर सके मौज तुम्हारी। और मजेदार बात है, जिस देह से अलग होने की बात करते हैं अष्टावक्र, वह देह तुम्हारे पास है कि नहीं? बोलो, नहीं? कुछ तो बोलो भाई। है। और जिस चेतन में विश्राम करने की बात करते हैं, वो चेतन भी तुम्हारे भीतर है कि नहीं? और तुम हो कि नहीं? हम तो होंगे, उसमें तो कोई संशय नहीं। जिस देह से अलग होने की बात करते हैं, देह हमारे पास। जिस चेतन में विश्राम करने की बात करते हैं, चेतन हमारे पास। और हम तो भाई देश हटाने की बात की, देश हमारे पास है। और जिस चेतन से मिलने के बाद की, चेतन हमारे पास। फिर मिला क्यों नहीं? हमारा यार एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत की बदनसीबी मिलने को तरसते हैं। हमारा यार परमात्मा एक बस्ती में रहते हैं, किस्मत कितनी खराब है, मिलने को तरस रहे। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरंत ही तो सुखी, संसार से छुट जाएगा। चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा। इस चैतन्य को इस शरीर से भिन्न कर, अलग करके। तो इसमें ये देह भी हमारे पास है, चेतन हमारे पास है, हम भी, लेकिन अभी तक मिले ही नहीं। कितनी किस्मत खराब है, हम मिल ना पाए, अभी तक भटक रहे। कहीं देरी होती, दूरी होती, कहते नहीं मिले। तो सबसे पहला कदम है कि देह से पृथक। यदि देहम पृथक, देह को अपना माने बैठे, देह के साथ तादात्म्य है, आसक्ति है, आइडेंटिफिकेशन है, जिसके कारण देह के धर्म सब हमने अपने में आरोपित कर लिए। कौन कौन से? भगवान कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। देह का जन्म हुआ तो हम लगता पैदा हो गए, देह बड़ा हुआ तो हम बड़े हो गए, जवान हुआ तो जवान हो गए, बीमार हुआ तो रोगी हो गए, बूढ़ा हुआ तो बूढ़े हो गए, मिट गया तो मर गए। देह के धर्म हमने अपने पकड़ रखे। हमारे संत कहते हैं गधा मरे कुमार को और धुबैन सत्ती हो।
एक कुम्हार का गधा मर गया। कुम्हार का गधा मर गया और सत्ती धुएन होने जा रही। पहली बात तो गधा मरने पर सत्ती होने की क्या जरूरत है? फिर कम से कम गधा भी तो उसका हो, गधा किसी और का। इसी तरह शरीर तो मिट रहा, शरीर बिगड़ रहा, शरीर में गड़बड़ हो रहा, अब मरे हम जा रहे। इसलिए हमारे यहां पर देह की आसक्ति तादात्म्य सबसे बड़ा पाप माना गया। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। निष्पाप को पापी बना देता ये संताप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। मैं ब्रह्म हूं सबसे बड़ा ये जाप है। सबसे बड़ा जाप क्या है? मैं ब्रह्म हूं। और सबसे बड़ा पाप क्या? मैं देह हूं। मैं ब्रह्म, इससे बड़ा कोई जाप नहीं। ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान नहीं, और ज्ञान अज्ञान छुटत गोला तोप का करत जात मैदान। ब्रह्म ज्ञान के अलावा जितना ज्ञान है वो सब अज्ञान है। और भगवान ने भी एक जगह कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम दोन था। अध्यात्म ज्ञानम नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान परमात्मा की सर्वत्र अनुभूति, एतत् ज्ञानम। भगवान का ये तो ज्ञान है। ऐसा अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम, इसके अलावा सबका सब अज्ञान है। सब अज्ञान। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नृत्य, छंद, व्याकरण, सब अपरा विद्या। परा विद्या कौन सी है? जब ब्रह्मवेता की वाणी से, सदगुरु की वाणी से साक्षात अपरोक्ष बोध करा दे, वो परा विद्या है, परा वाणी। तो सबसे बड़ा पाप। और मैं ब्रह्म सबसे बड़ा जाप। हमारे संत बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान को छोड़कर करज दूसरी बात, ताके मुख रख दीजिए नौ सादर को बाप। ब्रह्म ज्ञान के अलावा दूसरी बात करे, उसके मुख में नौ सादर का बाप। नौ सादर बाप जानते हो? हम बताएंगे भी नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा घृणा हो जाएगी। अब इतना समझना, समझ पाओ समझ लो, जिससे नौ सादर बनता। तो मैं देह हूं, कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा पाप। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पापियों का बाप है। जितने पाप हैं सबका ये बाप है। इसलिए शास्त्रों ने भी कहा, देहाभिमानद यद पापम नातद गोबध कोटवी। देह को मैं मानने से जो पाप लगता है, ऐसा पाप तो करोड़ों गायों के मानने के बराबर। हमारे हिंदू धर्म में गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ये ब्रह्म हत्या की, गौ हत्या की पाप माना जाता। लेकिन मैं देह हूं, मैं देह हूं, उससे भी बड़ा पाप, उससे बड़ा पाप है। क्यों? उससे बड़ा पाप क्यों है? देहाभिमान है तो पापम ना तद गोवध कोटवी। देह को मैं मानने जो पाप लगता है, ऐसा पाप करोड़ों गाय को मानने के बराबर, मानने से भी नहीं लगता। और गाय को मारने का प्रायश्चित भी हमारे ग्रंथों में है। हमने देखा है, हम लोग पढ़ते थे तो गौ हत्या गांव में तो जिस धोखे में हो जाए या जानबूझ मारे, कुछ भी हो, तो विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग प्रायश्चित बताते थे कि भाई तुमसे गौ हत्या हुई तो गौ हत्यारे हो। पहली बात शकल मत दिखाओ, मुंह को बंद रखो, डांट, और फिर जाके भिक्षा मांगो। भिक्षा मांगने जाते थे, सुबह जाते थे, अंधेरे अंधेरे में 4 बजे, कोई देख न सके, हत्यारे का मुंह देखना। और भिक्षा देने जाए
तो पीठ कर ले और डाल चले जाएं लोग। इतने जगह भिक्षा मांगो, फिर इतनी नदियां ना हो, इतने जाप करो, इतने पाठ करो, इतने अनुष्ठान करो, कई महीना लग जाते। इतने कराते कई महीना अनुष्ठान, जाप ताप, गंगा नहाना, नदियां नहाना और भीख मांगना, सब करा करो के फिर एक भोज किया, एक भंडार करो और गौ माता समर्पित करो, विद्वानों और पंडित सबको भोजन कराओ। कहते भाई गौ हत्या के पाप से मुक्त हो गया। गांव में अगर ऐसा हो जाए तो अगर ये न करे तो उसको कोई देखे नहीं उससे। लेकिन मैं दे हूं, इस पाप से कैसे छूटे? कितना दान करो, यज्ञ करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, और चाहे 4 धाम चले जाओ, चाहे 16 धाम चले जाओ, इस पाप से नहीं छूट सकते। ये पाप आप कहोगे क्या करना बेकार है? नहीं, कोई बेकार नहीं। जो करो उसका फल मिलेगा। आप 1 लोटा जल भी चढ़ाओ गंगा, भगवान शंकर उसका फल मिलेगा। गंगा नहाओ उसका फल मिलेगा। दान करो, पुण्य करो, तीर्थ, सबका फल मिलेगा। सकाम भाव करोगे तो कामना पूर्ति होगी, निष्काम भाव से करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, ज्ञान प्राप्त कराने के लिए साधन बनेगा। लेकिन इस पाप से नहीं छूट सकते। मैं देहूं कितनों, अगर इस पाप छूटने वाले बड़े बड़े धनवान होते तो बहुत बड़ा कर देते, भोज भंडारा दान कर देते, छूट जाते। और बढ़ सकता है, छूट नहीं सकता, और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे पहले साधारण थे, इतना दान किया, इतना किया, और ज्यादा पकड़ हो जाती। अच्छा एक बात बताओ, लोहे की ज्यादा जंजीर मजबूत होती कि सोने की? लोहे की जंजीर, सोने की जंजीर, दोनों में से मजबूत कौन ज्यादा होती? लोहे की। अगर आपके गले में कोई लोहे की जंजीर डाल दे, स्वागत होंगे, स्वागत करे, माला फूल की जगह लोहे की जंजीर पहना दे, तो आप क्या करोगे? आप फेंक दोगे। क्या जानवर समझ रखा? 1 मिनट टिकने दोगे। और 200-250 ग्राम सोने पहना दे तो फिर तो खुश हो जाओ, फिर तो वीडियो बनाओ, फोटो खींचो। अब वो कहता भाई खाली स्वागत के लिए था, परमानेंट नहीं, तो क्या थोड़ी बहुत तो रहने दो, थोड़ी बहुत देर तो रहने दो, उतारने मना नहीं करता, क्योंकि उसमें हम बंधे नहीं लगते। सोने की जंजीर में बंधे नहीं लगते, लोहे वाले में तो बंधे लगते। सोने वाली जंजीर तो आभूषण, और हमारे ख्याल से अगर सोए वाली जंजीर किसी को 1 किलो की लटका दो तो भी हटाएगा नहीं, ये नहीं कहेगा बहुत वजन हो गया, वो लगते नहीं। इसी तरह शुभ कर्म पुण्य कर्म बांधने वाले लगते नहीं, लगता ये तो पुण्य और ज्यादा बंध जाते। साधारण पापी जल्दी छूट जाए, उसके अंदर निर्दोषता होती। और जिसने ज्यादा कर रखा, क्या समझ रखा? हम सटर पटर नहीं है, हमने 4 धाम कर रखे, बड़े बड़े हमने यज्ञ कराए, बड़े बड़े भागवत कराए, बड़ा बड़ा दान दिया, कोई छोटा मोटा दान ही नहीं। एक पति पत्नी गए तो उसकी घरवाली कहती संतों के पास मिलने के कि महाराज महाराज हमारे पति ने 1 लाख का दान दिया, 1 लाख का। 1 लाख पत्नी बोल रही थी, पति इशारा करता है 1 लाख क्यों? 1,10,000 नहीं, पूरे बोलो, कम क्यों रह जाए? तो और ज्यादा बन जाते। अच्छा एक बात बताओ, आप गंगा नहाने जाओ, तीर्थ जाओ, कहीं जाओ तो देह होकर जाओगे कि ब्रह्म होकर जाओगे? बोलो, देह होकर जाओगे कि ब्रह्म होकर? देह होकर जाएंगे। ब्रह्म होंगे तो जाएंगे कहां? देह होकर जाएंगे तो और बनते चले जाएंगे। तो फिर क्या उपाय? यज्ञ करो, दान करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, उपवास करो, तीर्थ करो, कुछ भी कर डालो, इस पाप से नहीं छूट सकते। और मजबूत पकड़ लेगा, और ज्यादा पकड़ लेगा। क्यों? जो भी करोगे देह ही से ही करोगे, कुछ भी करोगे
हम इतने दानी और तो और इतनी तपस्या की हमने, और पकड़े और ज्यादा मजबूत है पकड़। क्या उपाय है? कहते बस एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं। कौन सा उपाय है? देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयात तत तत् समाधया। शास्त्रों का देहाभिमाने गलते, देह का अभिमान गल जाने पर विज्ञाते परमात्मनि, परमात्मा का विज्ञान होने पर, बोध होने पर, यत्र यत्र मनोयात तत तत् समाधया, जहां जहां मन जाए वहीं समाधिस्थ हो जाता है। देह का अभिमान गलाना, याद रखना, देह गलाने में नहीं लग जाना। कई मूर्ख लोग देह गलाने में लगे पड़े। देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने देह दिया था, तुम साधने के पीछे पड़ गए। नाव दी गई हो कि नदी पार कर जाओ, तुम नाव डुबोने में लगे पड़े। ये शरीर तो साधन था, साधन था मोक्ष कर द्वारा। शरीर के अभिमान को मिटाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला था, और मनुष्य का देहधारी ही इस मनुष्य के देह के अभिमान मिटा सकता, और किसी में क्षमता नहीं, ना कोई जानवर, ना कोई देवी देवता। मनुष्य के अंदर ऐसी क्षमता है कि देह का अभिमान मिटा सकता। देह का अभिमान मिटे, देहाभिमान गलते, देह का अभिमान का गल जाने पर, और विज्ञाते परमात्मनि, और परमात्मा बोध होने पर, यत्र यत्र मनोयात तत तत् समाधया, जहां मन जाए वहीं समाधिस्थ हो जाता है। और देह को अपना आपा मानने पर जहां जाओ तहां पाप ही पाप, पाप का बाप साथ लेकर घूम रहे, कहीं पहुंच जाओ कहीं पहुंच जाओ, साथ ही चल रहा। लोग कहावत बोलते, जहां भेड़ जाएगी वहीं मूड़ी जाएगी, वो बचती नहीं। तो देह के अभिमान को मिटाने के लिए भगवान ने दे दिया था, लेकिन कई समझ नहीं पाते। एक बार एक रोगी गया वैद्य के पास, उसका डाइजेशन बिगड़ा था, पेट खराब था, हजमा बिगड़ा था। वैद्य घर पर नहीं था, कहीं बगीचे में अपना कर रहा था, घूम फिर रहा था अपने आराम से, फूलों के बगीचे थी। तो लोगों ने कहा बगीचे में है, तो बगीचे में चला गया, अपनी समस्या बताई कि वैद्य ऐसा ऐसा है। वहां कापी पेन तो था नहीं कुछ, एक खपरा पड़ा था घड़े का टूटा हुआ, और एक उसके पास खड़िया पड़ी थी, सेल खड़ी। उसने उस घड़े पर दवाई लिख दी और कहने लगा रोगी से कि महाशय जी, इस दवाई को तुम्हें पूरे घोट के 8 दिन खाना है। ये दवाई लिख दी तो घोट के 8 दिन खाना है, ठीक हो जाओ तो ठीक, कुछ कमी हो दोबारा जाना। 8 दिन बाद रोगी गया, बड़ा बड़ा चंगा, बड़ा खुश था। डॉक्टर ने सोचा कि दवा काम कर गई, वैद्य सोचा दवा काम कर गई। पहुंचा, नमस्कार प्रणाम हुआ। वैद्य ने पूछा भाई कैसे कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य? कहते वैद्य दवा बड़े अच्छी काम कर गई, बस थोड़ी कसर रह गई, मैं ठीक हूं लगभग 90%, 10% कमी रह गई। डॉक्टर साहब ऐसा वैद्य ऐसा कर, एक बार खपरे वह लिख कर दे दो। खपरे लिख कर दे दो, अब खपरे क्या जरूरत, अब तो अपने ऑफिस बैठे कापी पेन सब कुछ है, खपरे में लिख कर दे दो, और दवाई वही लगनी है। वैद्य ने कहा लगनी तो वही है कि लिख के दे दो। तो वैद्य ने कहा जब लिख के दे दो, लिख के पहले भी तो दी थी, तो वही ले लेना। कहते बहुत तो हम सारी घोट की पी गए। मालूम उसने क्या किया, खपरा ही घोट की पी गया। उन्होंने कहा दवाई लेकर घोट की पीना है, दवाई मतलब इसको घोट की पीना, तो खपरा घोट की पी गया। अब वैद्य भी बोले तो क्या बोले, जब भला चंगा हो गया, अब कह दे खपरा पी गए, तब तो फिर काम बिगड़ जाएगा। जब ठीक है हो गया, अगर किसी राख काम कर जाए वो दवाई है। बहुत चीजें, कोई भभूति काम कर जाती, किसी आशीर्वाद काम कर जाता, किसी राख काम कर जाती, पता नहीं क्या कर जाता। और दवाई काम न करे तो दवाई भी फिर राख से कम नहीं है। इसी तरह से जब देह का अभिमान मिटाने बात कही जाती, कई लोग देह के मिटाने लगे पड़े, कहीं भूखों मर रहे, कहीं नंगे मर रहे, कहीं ठंड से, कहीं गर्मी से, कहीं आग तप, इसमें कम नहीं पड़ी।
सूरज का तापमान कम लगा तो अग्नि रख ली सिर के ऊपर। तपाओ, क्या तपाओ? तपस्या करो किस चीज की? इस शरीर को, इससे क्या बन जाएगा? शरीर को कितने तपस्या करे, शरीर को तो आत्मा बनना है नहीं, न बन पाने, ऐसा कोई तरीका है नहीं। तो करना क्या? देहाभिमाने गलती, देह के अभिमान को गलाना है। और विज्ञाते परमात्मा ने, परमात्मा बोध हुआ, फिर मन जहां जाए वहीं समाधिस्थ हो जा, फिर और कुछ मिलता ही नहीं। जहां गया तहां समाधि, जहां जहां डोले उसी सत्य को परमात्मा देखता है। तेरी सोनी सोनी सूरत वाले, ये मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं, इबादत होती जाती। आपने देखा होगा चावल होता है, चावल, और धान होता है, धान होता है, और किसान के हाथ में होता है। किसान उसको बोता रहता, फिर अंकुरित हुआ, फिर बोता रहे, अंकुरित होता रहे, तो चाहे हजारों साल उसको चलाता रहे। किसान चंगुल फंस गया तो बेचारा फंस गया। लेकिन एक बार धान की कुटाई कर दी जाए तो क्या क्या निकलता है? चावल और भूसी। अब चावल बड़ा सुंदर है, सफेद है, देखने में अच्छा लगता है, कीमती भी है, काम भी बहुत आता है। लेकिन एक गड़बड़ी हो गई। अब चावल को बोएं तो अंकुरित नहीं होगा। अच्छा, भूसी बोएं तो कहते उसमें बिल्कुल नहीं होगा। चावल भूसी दोनों मिला दें, कहते तब भी नहीं होगा। अब चावल को भूसी में रखकर और फेविकोल चिपका के बढ़िया ढंग से फिर बना दे धान, कहते अब कुछ कर डालो। एक बार कुट गया चावल भूसी तो आप कुछ ही तरह उगा नहीं सकते हो। इसी तरह तुम धान बने बैठे, और ये सत्संग भवन क्या होते हैं? सेलर मिल है, धन कुट्टी है, होती तुम्हारी कुटाई। देह रूपी भूसी, आत्मा रूपी चावल को कूट के अलग किया जा रहा है। अब कोई धान चिटक जाए तो अलग बात, अगर बने रहे तो कुट जरूर जाएंगे। एक बार कुट दिया गया, देह रूपी भूसी, आत्मा रूपी चावल को अलग अलग कर दिया गया, तो अब किसका जन्म होना? आत्मा जन्म न पहले हुआ था, न अब हुआ, न आगे होना। देह तो जन्मी थोड़े, देह तो पकड़ ली गई। माता पिता का रजवी से मिला शरीर, वो शरीर इस संसार के देह पदार्थों खा के बड़ा हो गया। न आत्मा जन्मती है, न देह जन्मता है, एक बार अलग कर लिया गया, एक बार। और आपने देखा होगा नारियल होता है, एक नारियल होता है जिसमें खाली पानी होता, एक नारियल होता है जिसमें पानी भी होता और गरी भी होती। अब एक नारियल ऐसा होता पूरा जब पक जाता तो सूख जाता, और सूख जाता तो वो खोपड़े के अंदर खटखट खटकर बजता है। तो अज्ञानी कैसा कच्चे नारियल समान है। जैसे कच्चा नारियल इतना खोपड़े में चिपका होता है, तुम किसी भी विधि से तोड़ो उसको, लेकिन खोपड़ा टूटते नारियल टूट जरूर जाता। कुछ उपाय करो, कितना संभाल लो, क्यों? उसका चिपका है, चिपकाव कर्ण बच नहीं सकता। हमने देखा एक दो कलाकार लोगों को कि साबुत भी निकाल लेते हैं, लेकिन वो करते क्या है? नारियल खूब वो बस ठोंकना शुरू करते, चार बार ठक 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 ठक, माने चिपका हटा देते। वो भी जब चिपका हट जाता है, फिर अंदर जब सबको छोड़ देता चारों तरफ से, जब हिलने लगता खटखट, तब वो भी निकल आता, तो वो साबित बच जाता। अज्ञानी जीव कच्चे नारियल समान है, दे मिट गया, ले मर गए। इतने चिपके हैं कपड़े में, कपड़ा टूटा, ले हम भी मर गए। अज्ञानी पक्के नारियल समान है, देह में रहते रहते अब देह से अलग हो गया। पक्का नारियल गोला खोपड़ा तोड़ने पर अलग होता कि पहले अलग हो जाता? बोलो, पहले अलग हो गया। अब तोड़ो तो अलग, और ना तोड़ो तो अलग। जो पहले अलग हो गया, अब टूटने इंतजार नहीं, तोड़ोगे तब अलग हो, तो अलग है ही है। तो ज्ञानी पक्के नारियल समान होता है कि शरीर रहते रहते अलग कर दिया, शरीर रहते रहते शरीर छोड़ दिया। अब क्या बात रही? अब तो जब चाहे शरीर छूटे, पहले अलग बैठे। शरीर कभी छूटे, पहले अलग बैठे। इस जगह पर संत थे और सत्संग चल रहा था,
जापान की बात थी, अब भूकंप भूचाल बहुत आते। सत्य ज्ञानी ध्यानी पहुंचे हुए थे, उनके शिष्य बैठे, अचानक भूकंप आया, सत्संग चल रहा था, सब भाग गए। लेकिन जिसके घर में चल रहा था उसने कहा ये तो बड़ा अनीति होगी, अन्याय होगा कि गुरुजी घर में बैठे हैं और हम भाग जाएं। तो उसने कहा मरना जिन्ना जो भी होगा तो हम तो नहीं जाते, गुरुजी मरेंगे तो हम भी मरेंगे। वो देखता रहा, गुरुजी अपने आंखें बंद करे बैठे, और भूकंप आया, घंटा 2 घंटे बाद भूकंप शांत हो गया, सब लौट आए। तो उसने कहा गुरुजी ये भूकंप के डर से सब भाग गए, हम तो इसलिए नहीं गए कि एक भाई मर्यादा होती है, गुरु घर में बैठे हम छोड़ चले जाएं, इसलिए हम जानत मन तो मेरा भी था, डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन लोग मर्यादा कर्ण में बैठा रहा। और आप क्या हुआ? कहते भागे तो हम भी थे। गुरुजी ने कहा भागे तो हम भी थे, ये लोग बाहर भागे थे, हम भीतर भागे थे कि भूकंप आएगा तो देह को तो मिटाएगा ही, तो देह बचाने के लिए अपना देह लेकर भाग गए, हम देह से अंदर चले गए, अब देह मिट जाए, हम तो बचाए। तो देह से लगे, यदि देह हम पृथक, यदि देह से अपने को आलाप कर सके, देह पकड़े बैठे, और दूसरा कदम क्या? चिति विश्राम तिष्ठति, चेतन में स्थित हो कैसे? विश्राम द्वारा, ताकत से, श्रम से नहीं। अधनाय सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य, अभी सुखी शांत होता सारे बंधनों से छूट जाएगा। ये पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है कि देह को हम पकड़ के देह ही बनकर बैठ गए। देह और देह इतने मजबूत बैठ गए हैं कि हमें दृष्टा पने का पता ही नहीं। पूछो आत्मा परमात्मा के कुछ नहीं, हाँ देह है, इसमें कोई संशय नहीं। दृष्टा इस देह में, इस दृश्य में इतना दब गया है कि दृष्टा को अपने होने का पता ही नहीं, ख्याल ही नहीं कि हम दृष्टा हैं, बस देह हैं, बस ये है। क्या तुम हो? कहते बस हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, 3.5 हाथ के हैं, 50, 60, 70, 80 किलो वजन वाले हैं, या हिंदू मुसलमान हैं, फलाने जाति के हैं, बस ये पकड़े बैठे। इस देह में इतनी पकड़ जकड़ हो गई, इसको हम भूल गए दृष्टा अपने। लेकिन आप जरा विचार करो, कोई कहता मैं देह हूं, और एक कहता मैं देह नहीं, मैं इसका दृष्टा हूं। मैं दृष्टा हूं, ये तो बोलता है दृष्टा, और मैं देह हूं, ये कौन बोलता है? मैं देह हूं, ये कौन बोलता है? दृष्टा बोलता है कि देह बोलता है? हाँ, ये भी दृष्टा। ये बात, मैं दृष्टा, उसको दृष्टा चाहिए, मैं देह हूं इसके लिए दृष्टा चाहिए। मैं देह हूं, देह को तो पता ही नहीं। मैं देह हूं, ये भी दृष्टा बोलता है, मैं दृष्टा हूं, ये भी। भले ना समझी से बोलता हो, लेकिन बोलेगा तो वही। लेकिन दृष्टा दृश्य में इतना दब गया है कि अपने भूल गया। जैसे आग जलती हो, उस पर हम लकड़ियां डाल दें, ढेर डाल दें, इतने डाल दें ट्रकों की आग बिल्कुल दिखाई नहीं पड़े, बिल्कुल ढक गई। अब हमको आग नहीं दिखाई पड़ती, धुआं लपटने दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर आग जल रही है। और अंदर आग जल रही है तो कितनी लकड़ियां डाल दें, आग जलते जलते ऊपर आएगी कि नहीं? बोलो, चाहे इतना ढेर हो, वो जलते जलते आई, बड़े देर में आवे, कितने ढेर लगा दो। और जब आग जलते जलते ऊपर आ जाती है तो अग्नि की सत्ता 2 भागों बढ़ जाती है। जो आग अपने को पहले ईंधन मान रही थी कि यही हमारी लकड़ियां ईंधन, आग कहते नहीं, ईंधन नहीं, मैं तो आग हूं, ये मेरा ईंधन है, मैं आग हूं। ये मैं जलाने वाली आग, जलने वाला ईंधन, ये ईंधन मैं आग हूं, मैं जला रही हूं, जल रही, ये जलने वाला ईंधन, जलाने वाली, 2 भागों सत्ता बढ़ गई। इसी तरह तुम दिल बैठने बैठे मैं देह हूं,
और थोड़ा सा जागरण हो, थोड़ा सा जागोगे साधना में, ध्यान में, ज्ञान में, तब कहोगे नहीं मैं देह नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं। ये दृश्य मेरा है, ये देह मेरा दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। ये जानने में आ रहा, मैं जान रहा हूं। ये जड़ है, मैं चेतन हूं। ये प्रगत का अंश है, मैं पुरुष रूप हूं। दो भाग में सत्ता बढ़ गई। ये दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। जो हमें दिखाई पड़ता वो सब दृश्य, जो जो देखे सकल विनाशी, जो देखे सो है अविनाशी। ये दृश्य मैं दृष्टा हूं। दो भागों में सत्ता बढ़ गई। दृश्य दृष्टा दो, ये मेरा दृश्य है, मैं इसका दृष्टा हूं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आग जो जल रही है, जो आग कहती है ईंधन में आग, अगर आग को जलने दिया जाए, उस पर ना पानी डाला जाए, ना उसको ढका जाए, ऑक्सीजन रोकी जाए, अगर जलने दिया जाए तो चाहे कितनी लकड़ियां हो, कितना ढेर हो, सबको जला देगी कि नहीं? सबको जला देगी। और जला क्या कर देगी? सबको आग बना देगी। पूरी लकड़ियों को, पूरे ईंधन को जला के सबको फिर क्या कर देगी? राख बना देगी। जितनी लकड़ियां हैं सबको जला के, और अग्नि रूप सबको जला दिया, और उस आग ने सारी लकड़ियों को जलाकर सबको निगल गई, सबको आग बना दिया। इतने जली, वहां न लकड़ी बची, न धुआं बचा, न लपड़ बची, एकदम आग आग आग। चाहे लकड़ी की हो, चाहे कोयले की हो, जब पूरी जल जाती है, पूरी लाल दिखाई पड़ती, तो वो धुआं लपड़, जैसे नहीं लोग कोयले को कहते हैं, ऐसे नहीं अभी धुआं उठ रहा है, धुआं थोड़ा शांत होने दो, काला काला धुआं निकल जाता, फिर एकदम लाल कोयला हो जाता, फिर चाहे कोई रोटी पर कुछ भी बनाओ। तो वो लकड़ी सबको जला के अपने मिला लेती है, आग सब लकड़ी की जला के अपने मिला लेती है, और वो सब आग ही आग हो गई। लकड़ी नहीं, धुआं नहीं, लपड़े आग ही आग। इसी तरह से दृष्टा भाव तुम जागोगे, सो सारा दृश्य को दृष्टा खा जाता है, निगल जाता है, दृश्य बचते नहीं, दृष्टे दृष्टा रह गया, खाली दृष्टा बचा, केवल दृष्टा बचा। एक स्थिति में आग ही ईंधन बनी थी, और दूसरी स्थिति में आग ईंधन सहित थी, और तीसरी स्थिति में आग ईंधन रहित है। तो एक तल पर ये दृष्टा ही दृश्य बना बैठा था, देह आदमी, दूसरे तल पर दृष्टा दृश्य सहित था। ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये दृश्य है, संसार मैं दृष्टा हूं, दृष्टा दृश्य सहित है। और थोड़ा जागोगे तो दृष्टा दृश्य रहित रह गया, केवल दृष्टा, विशुद्ध दृष्टा। किसको देखें? कुछ है नहीं देखने। आप किसको जलाए? कुछ बचा ही नहीं। आप कुछ जलाने को बचा नहीं, तो केवल आ गई है, कुछ जला बचे तो जलावे। अब दृष्टा किसको देखे? कुछ देखने का ही नहीं, शुद्ध दृष्टा, प्योर कॉन्शियसनेस। इसी का नाम ध्यान है। अकेला दृष्टा, केवल दृष्टा, उसको कहता मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं सत हूं, चित हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, मुक्त हूं, निर्लेप हूं। केवल दृष्टा बचा, कोई दर्शन नहीं, कोई संसार नहीं, न संसार, न शरीर, न इंद्रिया, मन बुद्धि, कुछ नहीं। मैं शुद्ध दृष्टा, दृष्टा, साक्षी, चेतन आत्मा। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम सविकल्प समाधि। एक विकल्प है आत्मा में, आत्मा होने ख्याल है, मैं आत्मा हूं, मैं दृष्टा हूं, शुद्ध बुद्ध मुक्त हूं। एक विकल्प है, एक ख्याल है आत्मा में, आत्मा होने ख्याल। ये भी ख्याल क्यों है? जैसे जिसको आप आग बोलते हो, लकड़ी नहीं, धुआं नहीं, लपट नहीं, विशुद्ध आग आग आग, देखता अंगारा है। मैं पूछूंगा इस आग में भी ईंधन है कि नहीं है? इस आग में ईंधन है ना। अगर आप कहते हो कैसे, हम कहेंगे जरा तुम उसको बुझा दो। पत्थर कोयले लोग जलाते रहते, जब काम हो गया आप रोटी बन के बुझा देते हैं, और बुझा के फिर सुखा लेते हैं, सुखा के फिर जला लेते हैं।
क्यों जल गया? क्यों? बचा था ना उसमें ईंधन। ईंधन बचा न होता तो कैसे दोबारा जल गया? लेकिन उस ईंधन पर अग्नि ने अपना पूरा अधिकार जमा लिया है। वो ईंधन भी अग्निवत हो गया, आग जैसा हो गया। जिसको हम आग कहते हैं, वहां पर भी सूक्ष्म रूप से ईंधन के लकड़ी के अवयव हैं। अब वो जब तक रहेंगे तब तक आप आग दिखाई पड़ेगी, आग दिखाई नहीं पड़ेगी। आग होगी तो सही, वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन आग तभी तक तुम्हें नजर आएगी जब तक उसमें कुछ न कुछ ईंधन है। इसी तरह मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, चेतन हूं। ये भी चेतन में, आत्मा में तभी तक ख्याल है जब तक थोड़ी बुद्धि का अंश है। जब तक आत्मा के पास थोड़ी सी बुद्धि है, कि आत्मा के पास अपनी कोई बुद्धि ही नहीं। बुद्धि दो की मारी जाती, एक तो महामूर्ख है, उसकी बुद्धि नहीं होती। अब एक ज्ञानी की बुद्धि की पार चला गया, बुद्धि रहित हो गया, बुद्धि नहीं बची। तो वहां पर जब हम कहते हैं दृष्टाएं, साक्षी, चेतन है, तो वहां पर भी थोड़ी सी बुद्धि, जिसका नाम प्रज्ञा है। भगवान कहते हैं प्रज्ञा। योग दर्शन कहता है ऋतम भरा तत्व प्रज्ञा। प्रज्ञा माने बुद्धि। कैसी बुद्धि? ऋतम भरा। ऋतम भरा माने असली स्वरूप पहचानने वाली, वहां बुद्धि होती। ऋतम भरा प्रज्ञा, कि हमारी गुरु बहन भी ऋतम भरा उनका नाम, वो भी बोल दें तो एक बार तूफान खड़ा कर दें। ऋतम भरा प्रज्ञा। ऋतम भरा किसे बोलते हैं? जो बुद्धि इंद्रियों के, मन के प्रभाव से मुक्त हो गई है। इंद्रियों, मन के प्रभाव से मुक्त हो, उसका नाम प्रज्ञा पड़ता। पापी छूटे पाप ते, पुण्य पापी ते पाप, और मुक्त हो एक परस्पर जपो से वो हम जा। पापी पाप छूट गया और पापी पाप से दोनों मुक्त हो गए। पापी पाप से छूट गया तो निष्पाप हो गया, और जिनको पाप छोड़ दिया वो तो खत्म ही हो गए, कहां बचेंगे? तो इंद्रियों, मन के प्रभाव से जब मुक्त हो जाती, उसका नाम प्रज्ञा। देखो, जगत जानना तो बुद्धि चाहिए, पदार्थों को जानना तो बुद्धि चाहिए, और शरीर को जानना तो बुद्धि चाहिए, इंद्रियों को जानना तो बुद्धि चाहिए, मन को जानना तो बुद्धि चाहिए, चित्त को जानना तो बुद्धि चाहिए, और आत्मा को जानना तो भी बुद्धि चाहिए। बिना बुद्धि के अगर आत्मा की पहचान होती, बोध होता, तो सशक्ति में हो जाता। गाढ़ निद्रा में न संसार बचा, न शरीर बचा, न इंद्रियां बची, न मन बचा, न बुद्धि बची। बिल्कुल चले गहरी निद्रा में, सब हो गए। निद्रा में संसार, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि कुछ नहीं बचा था। तो मुझे सब मिट गया था, तो उसमें आत्मा थी कि आत्मा मिट गई? चेतन मिट गया था क्या? बोलो, मिट जाता। वहां भी होता, चेतन होता तब भी, लेकिन बोध नहीं होता, क्योंकि बुद्धि नहीं है। अगर वहां बुद्धि होती तो वहीं ज्ञान हो जाता। तुमको बुद्धि से अगर आत्मा जाने तो बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े नेता, अभिनेता, बड़े बड़े समझदार, उनको क्यों नहीं हो जाता? बड़े बुद्धि, बड़ा टैलेंट जिनके पास, बड़े बुद्धिमान। बुद्धि को छोटी मोटी बुद्धि होती है। आप जरा विचार तो करो सही। आप कहते वैज्ञानिक तो बुद्धिमान होते हैं, बड़े उनके पास बुद्धि होती है। बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, बड़े बड़े लोग जज हैं। अच्छा, चोरों के पास बुद्धि नहीं होती क्या? डाकुओं के पास बुद्धि नहीं होती? ऐसे ऐसे डाकू पुलिस को चकमा दे देते, उग्रवादी, कितनी बुद्धि होती है। एक बार एक चोर था, बहुत बड़ा चोर, और दूसरा आदमी था, उसका काम धंधा चलता नहीं था। काम धंधा चले नहीं, उसने कहा कुछ काम धंधा चलता नहीं था तो हमें चोरी सिखा दो। और तो कुछ काम होते नहीं, क्या करें? कोई बात नहीं, सिखा देते, हमारे धंधे, चोरी हम करते भी, सिखाते भी हैं। कहते चलो आज ही चलते हैं। और वो चोर लेकर गया, चोर लेकर गया और किसी घर में घुस गए। जब घर में घुस गए तो जो चोर था, पुराना चोर, उसने क्या किया, नए चोर को भीतर बंद करके ऊपर से कुंडी लगा दी, अपना भाग गया।
अब उसे सोचा तो मरे, वो तो चला गया और कुंडी और लगा दी। अब बेचारा वो परेशान, नया नया चोर था, भागे दौड़े। अब समझ में आवे कोई लोग जगह गड़बड़ हो जाए, किसी तरह से कहीं छलांग मार कूद काद, किसी तरह से कूद काद बच तो गया। अब आया बहुत नाराज हुआ कि तुम चोरी सिखाने गए थे, हमें मरवाने गए, बताओ तुमने बंद कर दिया वहां पर, हमें लोग मार डालते। चोर कहता तुम बताओ बचे कैसे, ये तो बताओ पहले कि बचे क्या बताया जाए। जब नौबत आ जाती तो किसी कूद काद के बच गए, कभी चोरी सीख गए। ये सिखाने की कला है कि तुम्हें बंद कर दिया, तुम कैसे निकल के आ गए। बस यही विद्या सीखनी है, हम तुम्हें सिखाते थोड़े। सिखाने जाओ, सिखाने से कुछ नहीं होता, कितना सिखाते रहो। किसी को साइकिल सिखाते रहो, उपदेश करते रहो, जब तक बैठेगा नहीं, एक दो बार गिरेगा नहीं तो कैसे बात बनेगी। सिखाना पड़ता। वहां पर जब कूद काद खुद ही सीख गया सब कुछ, सिखाना पड़ता नहीं, जब घुसे सही एक बार। तो बुद्धि, लोग कहते हैं ये इनकी बुद्धि फिर गई। दो की फिरती है, मूर्ख की तो फिरती है, ज्ञानी की भी फिर जाती। बुद्धि रहेगी तो काम बनेगा नहीं, बुद्धि गड़बड़ कर देती, बुद्धि बड़ा गड़बड़ कर देती। अगर बच्चा जन्म लेने से पहले बुद्धि आ जाए तो वो कहते ठीक नहीं, इन नाक जरा सीधी करो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी हो गई, हाथ पैर जरा गड़बड़ करो। तो बुद्धि, आत्मा को जानना है तभी बुद्धि है। लेकिन कैसी बुद्धि? जो इंद्रियों मन के प्रभास मुक्त हो जाती है, प्रज्ञा मात्र। जैसे वहां पर लकड़ी चली गई, धुआं चला गया, लपड़ चली गई, केवल विशुद्ध आग आग रह गई। इसी तरह से वहां बुद्धि केवल बची प्रज्ञा मात्र। वो बुद्धि आत्माकार हो जाती है, स्वरूपाकार हो जाती है, ब्रह्माकार हो जाती है। जैसे वो ईंधन भी अग्निवत हो जाता, इसी तरह से बुद्धि भी आत्मवत हो जाती। और जैसे बिना ईंधन के अग्नि आप देख नहीं सकते हो, है अग्नि वैज्ञानिक सत्य, अगर दिखाई पड़ रही तो उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म ईंधन होगा जरूर। इसी तरह से अगर आत्मा का ज्ञान बताना, सुनना, समझना तो थोड़ी बुद्धि है जरूर, बिना बुद्धि के नहीं पहचानी जाती। एक बार बुद्धि से पहचाना गया, जान लिया गया एक बार, फिर बाद में बुद्धि का भी वो बुद्धि भी मिट जाती। जैसे अब निर्विकल्प समाधि की बात करते हैं। अब जैसे अग्नि जल रही है, जो अग्नि जल रही है, देखता अंगारा, न लकड़ी, न धुआं, न लपट, आग देख रहा अंगारा है। अब एक बुझना होता है, एक लय होना होता। अगर हम उस आग में पानी डालें तो क्या होगा? बुझ जाएगी, लय नहीं होगी, बुझ जाएगी, फिर ईंधन बच जाता, फिर दोबारा सुखाया, फिर जलाओ। और लय होने की कुछ शर्तें हैं। अग्नि देख रही, पहली बात उसमें लकड़ी ने जोड़े, अगर लकड़ी रख दी गई भी धुआं लपट पे भड़ मचेगा, पहली शर्त लकड़ी ने जोड़े। दूसरी शर्त क्या? पानी न डालें, पानी डालेंगे तो बुझ जाएगी, लय नहीं होगी। और तीसरी शर्त क्या? जलने दिया जाए, ऑक्सीजन मिलती रहे। अकेली लकड़ी नहीं जलती, ऑक्सीजन साथ होती है, ढके नहीं। अगर तो ढकते नहीं है, पानी नहीं डालते हैं, लकड़ी नहीं जोड़ते हैं, तो क्या होगा? वो जलते 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 लकड़ी के जो अवयव थे सूक्ष्म रूप से, वो जब खत्म हो जाएंगे, अग्नि अपने सूक्ष्म रूप में चली जाएगी। बुझाना नहीं, बुझाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अग्नि लय तो हो जाए, कोशिश नहीं करना, कोशिश करो बुझाओगे तो फिर बचेगा ईंधन। इसी तरह से निर्विकल्प समाधि जाने के लिए क्या करना है? वहां पर जब आत्मा पास अकेली बुद्धि रहेगी, न संसार बचा, न शरीर बचा, न इंद्रियां बची, न मन बचा, बुद्धि बची। इंद्रिय मन के प्रभाव से मुक्त जो प्रज्ञा मात्र बची, तो बुद्धि आत्माकार हो गई, स्वरूपाकार हो गई, ब्रह्माकार हो गई। अब बुद्धि तुम्हारे काम आती। भगवान ने बुद्धि दी थी कि तुम बुद्ध बन जाओ, बोधवान बन जाओ। न तो बुद्ध बने, न बोधवान बने, बुद्धू बन के रह गए। संसार ज्ञान होना ये बुद्धू का काम है। बुद्धि इसलिए नहीं मिली थी, बुद्धि जिस काम लिए तुमने लगाई नहीं, तो अकेली बुद्धि आत्माकार हो गई। मैं सत हूं, मैं चेतन हूं, आनंद हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त हूं, एक विकल्प।
वहां पर केवल आत्मा है, थोड़ी सी बुद्धि कारण आत्मा में आत्मा होने क्या, जिसको सजाति चिंतन बोलते हैं। सजाति माने तुम्हारी जाति की, और तुम्हारी जाति क्या है बोलो? हाँ, जाति हमारी ब्रह्म है। नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए हैं। ना तुमको माता पिता ने पैदा किया है, ना ईश्वर ने पैदा किया। तो बताओ किसने पैदा किया? आए? हाँ, फिर फंस गए। हम पैदा नहीं हुए। उत्तर पहले देते, प्रश्न बाद में पूछते हैं। नहीं माता पिता के जाए हैं, नहीं कर्ता के उपजाए। माता पिता ने पैदा किया, ईश्वर ने पैदा किया। पैदा हुए तो कोई करता, और शरीर जन्मा अलग बात हो तो होता रहता, जानवरों का भी हो जाता। तो जात सजाति चिंतन, सजाति वृत्ति का प्रवाहित होना ध्यान है। सजाति तुम्हारी जाति कौन सी? आनंदाकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति, एक वृत्ति चल रही। सजाति वृत्ति लगातार निरंतर चल रही। एक वृत्ति उठ के रुक जावे, दूजी उठे न वैसे। ताई के मध्य आपको चीनूं और लखाऊं कैसे। मणि हो गई बेकाम पहचान बिना रे, प्यारे तूने अपने को ना चीना रे। एक वृत्ति सजाति वृत्ति, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, स्वरूपाकार वृत्ति। आप कहोगे ब्रह्माकार वृत्ति होगी तो होगा क्या? क्या परिणाम, क्या फल? लोग फल के पीछे पड़े। इसे लाभ क्या होगा, फल क्या मिलेगा, ये बोलते हैं यूटिलिटेरियन, उपयोगितावादी। दुकान में बैठेंगे तो रोज दुकान में बैठते हैं, मानो 10,000 आते हैं, घंटा भर में 400, 500, 10 आ ही जाते कुछ। लेकिन ध्यान में बैठेंगे तो क्या मिलेगा, फायदा क्या होगी, लाभ क्या होगा? और तो और ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं ना, किस चीज खो जाती, कहते महाराज ध्यान करके देखना हमारी कहां चीज रखी। ध्यान इतना रद्दी हो गया, चीजों के लिए ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान करके देखना, उसको आप जरा विचार करो। वहां पर लगा दिया गया तो बुद्धि तुम्हारी अकेली जो बची, बुद्धि आत्माकार हो जाती, स्वरूपाकार हो जाती, ब्रह्माकार वृत्ति जब अंदर खड़ी होती है तो उसका परिणाम क्या है? ईश्वरत नय भोगिच्छा भोक्त भर्व नैच्छा ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। यदा ब्रह्मास्मि भावे, जिसमें ब्रह्मास्मि भाव अंदर जागता है। ब्रह्मास्मि भाव ब्रह्माकार वृत्ति। अभी देहात्म भाव है, देहाकार वृत्ति है। देहाकार है, किसी दुखाकार है, कामाकार, क्रोधाकार, चिंताकार, भयाकार, पदार्थाकार, जगताकार। एक बार ब्रह्माकार वृत्ति बने तो क्या हुआ? ईश्वरत नए भोग इच्छा, उसके हृदय में भोग की फिर इच्छा नहीं रहती। जिसके हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति उदय होगी, भोग की इच्छा नहीं रहती। आप कभी इच्छा तो नहीं है, फिर शायद आगे खड़ी हो जाए, कहने भोगने वस्तु भी नहीं रहती। ईश्वरत नए भोग इच्छा, भोग मैंने भोगने की इच्छा रही, नहीं भोगने की वस्तु रही। क्योंकि भोगने की इच्छा तो नहीं है, भोगने की वस्तु नहीं, भोगने वाला तो है। फिर कभी इच्छा खड़ी कर लेगा, फिर ढूंढ लेगा जाकर, तो नहीं, भोगने की इच्छा भी नहीं, भोगने की वस्तु नहीं, और भोगने वाला भोगता नहीं, तीनों मिट जाते। न भोगने की वस्तु, न भोगने की इच्छा, न भोगता। ईश्वरत नहीं भोग इच्छा, भोग पर नहीं इच्छा। आप कहोगे कि भोगने की इच्छा, भोगता, भोगने की वस्तु तो नींद में भी नहीं रहती। सुसुप्ति में कोई भोगने की इच्छा होती है, भोगने वाला जगत होता, भोगने वाला भोगता भी नहीं होता। सो गए, खत्म कहानी। फिर फर्क क्या है? ऐसा नींद में हो जाता, फर्क क्या? फर्क क्या है? ईश्वरत एकम परम तत्वम यदा ब्रह्मास्मि भावे। ब्रह्मास्मि भाव जागता, एक परम तत्व स्मृत होता है, एक ब्रह्म तत्व स्मृत होता है। नींद में कोई परम तत्व होता? नींद में जड़ता में चले गए। तो ये ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मास्मि भाव, ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्मास्मि भाव जिसके हृदय में जागता है तो क्या करता है? आपने देखा होगा जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू, मादा बिच्छू के पेट में बच्चे पड़ते हैं। तो बिच्छू तो दुनिया भर के कीड़े मकोड़े सबको खाता रहता, लेकिन जब बच्चे पड़ते हैं मां के
पेट में तो वो बच्चे माँ को खाना शुरू कर देते। आप देखो कहीं बिच्छू अगर मरा मिलेगा तो बच्चे घूमते मिलेंगे, ये बड़ा सिद्धांत गड़बड़। बिच्छू के बच्चे माँ को खाते, माँ मर जाती, बिच्छू पैदा हो जाते। तो तुम्हारी बुद्धि भी बिच्छू का काम करती है। ये तो संसार के विषय भोग रही, खाने में लगी पड़ी है। लेकिन जिस बुद्धि से ब्रह्मबोध उत्पन्न हुआ, जिस बुद्धि से ब्रह्माकार वृत्ति हुई, ब्रह्मासी भाव बना, बोध हुआ, तो बुद्धि जगत को खाती है और बोध ये बुद्धि को भी खा जाता। जिस बुद्धि में बोध होता ये बोध बुद्धि को भी खा जाता, ब्रह्म अकेला शेष रह जाता। इसलिए इसकी महिमा है ये बोध। अच्छा, जिसकी शादी न हो उसको क्या बोलते हैं? कुंवारा, ठीक है। और शादी हो गई तो विवाहिता। शादी जब नहीं हुई तो कुंवारा था, माने बिना पत्नी के था। पहले पत्नी नहीं थी, बेचारा कुंवारा था, बिना पत्नी के था। पत्नी नहीं थे इसीलिए तो कुंवारा है। शादी हो गई तो विवाहिता हो गया, और घरवाली मर जाए फिर कुंवारा हो जाए। कुंवारा बोलोगे? कहते आप कुंवारा नहीं बोल सकते। चाहे विदुर कहो, चाहे रडुआ कहो, कुछ भी कहो, लेकिन कुंवारा नहीं हो सकता। एक बार लोग कहते कुंवारापन तो हट जाए। कई लड़कियां अपंग होती, किसी तरह होती, लोग कहते कुंवारापन हटा दो, बाद बाकी होगा देखा जाएगा। तो कुंवारापन अब दोबारा कुंवारा नहीं हो सकता। इसी तरह से तो यहां पर ब्रह्माकार वृत्ति से, ब्रह्माकार बुद्धि से तुम्हारी शादी हो गई तो ब्रह्म हो गए। ब्रह्माकार वृत्ति मिली तो ब्रह्म हो गए, वैसे नहीं। तो पति कब बने? जब पत्नी मिली। कि बिना पत्नी के भी कोई पति होता है? आदमी तो होता है, लेकिन पति तभी कहेंगे जब पत्नी हुई। पत्नी मिली तो पति हो गया। और इसी तरह ब्रह्माकार बुद्धि मिली तो ब्रह्म हो गए। अब पत्नी मर गई तो अब दोबारा कुंवारा नहीं हो सकता। इसी तरह से ब्रह्माकार बुद्धि मिली, बोध, अब बुद्धि भी चली गई तो अब दोबारा कुंवारे नहीं, अज्ञानी नहीं हो सकते। कुंवारापन चला जा शादी होते। इसी तरह ब्रह्माकार बुद्धि से बोध होते ही तुम्हारा कुंवारापन माने अज्ञानपन चला जाता। फिर बुद्धि चली जाए कोई बात नहीं, बुद्धि बोध करा के जाती है, बुद्धि मिट जाती है। बुद्धि चली गई तो ये बोध बुद्धि करा देती है। वहां पर बुद्धि चली गई तो वहां पर केवल जब बुद्धि ठहर जाती है, जब मन सहित पांचों ज्ञानें ठहरी होती हैं, बुद्धि भी चेष्टा रहती होती, उसी का नाम परम गति है। वहां पर ख्याल भी टूट जाता है, केवल चेतन रह जाता, पता ही चलेगा। मिटाना नहीं, इस मैं को मिटाना नहीं। मैं को मिटाओगे तो और खड़े हो जाएंगे। रक्त बीज रावण है, मारोगे तो और चीज खड़े हो जाते। पहले अमृत सुखाओ उसका। तो मैं को मिटाना नहीं, मैं मिट तो जाए मिटाना नहीं, अग्नि लय तो हो जाए बुझाना नहीं। तो यहां भी क्या शर्तें हैं? साधना में बैठो तो पहली बात कोई रस न लिया जाए। ध्यान में बैठोगे तो रस आएगा। जब अंदर से निर्विकल्प होता ना, बुद्धि समाहित होती है तो बड़ा अंदर आनंद मस्ती रस होता है। कई चीजें और खड़ी हो जाती, किसी कुछ दिखाई पड़ने लगे, किसी मस्ती आ जाए, कई चीजें नहीं खड़ी हो जाती हैं। अगर उसमें तुम अटक गए तो वहीं रह जाओ। वो अटकना नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर वहां देवी देवताएं कहते बस बाद में मिलेंगे, भगवान मिलने आए तो तुम कहते बाद में मिलेंगे, पहले हमें अपना काम करने दो। वहां अटको नहीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली माता बड़े बारी भक्त, बड़े बारी उपासक, कहते साक्षात काली माता मैंने दिखाई पड़ती, दर्शन देती, मिलती तो बोलते, बातचीत करते, सब कुछ था। लेकिन उन्हें चली जाए फिर रोए, चली जाए फिर रोना शुरू हो जाए। तो बहुत ज्यादा दुखी परेशान हुए तो कहते भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, किसी अद्वैतवादी संत से मिलना चाहिए। उसमें तोतापुरी जी महाराज महान आत्मेता, महान ब्रह्मवेता थे, उनसे भेंट हुई। उनसे निवेदन किया कि महाराज अद्वैत बोध कराओ। माता चली जाए फिर हम दुखी होते हैं, ये भेद मिट जाए। कहते उसमें कौन सी बात, भेद मिट जाएगा तो मिटाना चाहो। बैठाया साधना में, जैसे ध्यान में बैठाए सो माता आ जाए, जैसे माता आ जाए वो पुलकित हो जाए, मस्ती मुंह के आने लगे। ये फिर गड़बड़ हो जाए। तोतापुरी जी ऐसे कर भाई, अगर तो अद्वैत में जाना है तो माता को हटाना पड़ेगा। कोई माता आ जाती हम क्या करें? कहते माता आ जाती, माता गर्दन उड़ा दे भाई,
ये तो बड़ा कठिन काम। इतनी जिंदगी भर की साधना, उससे मिली माता, उसकी गर्दन काटना बड़ा कठिन। और काटे नहीं तो अद्वैत फलित नहीं होगा। फल के कारण फूल ही बन रहा है, और फल लगने से फूल मिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, और ज्ञान भय से कर्म का नाश। फल के कारण फूल ही बन रहा है। वनस्पतियां में फूल लगते हैं काय के लिए? फल के लिए। आप देखो तरोई होती है, कद्दू होता है, करेला होता है, फूल आता है। कद्दू में तो बहुत बढ़िया बढ़िया फूल आते हैं, इतने लंबे लंबे बढ़िया फूल आते, लाल लाल पीले पीले। फल के कारण फूल ही बन रहा है, और फल लगने से फूल मिलाए। लेकिन जब उसमें फल लगने लगता है तो फूल सूखता है कि नहीं? दो तरह के फूल होते हैं, सच्चा फूल, झूठा फूल। झूठा फूल काफी समय तक रहता है, क्यों? फल तो लगना नहीं। और सच्चा फूल जो होता है, सच्चा फूल उसी होता है जिसके पीछे फल आना शुरू हो जाता है, और फल बढ़ता गया, फूल सूखना शुरू कर देता है। और जिस फूल में फल न लगे वो झूठा कहलाता है। फल के कारण फूल ही बन रहा है, फल लगने से फूल मिला। अब पेड़ कहे फूल की बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरी तो खुशबू जा रही, ये मेरे फूल सूख रहे। अरे सूख नहीं रहे, फल लग रहा फल। इस तरह साधना में सबकी जरूरत है, लेकिन जब बोध रूपी फल लगता है तो फूल सूख जाते। अब कोई कहने फूल भी बने रहे, फल भी लगे तो गड़बड़। अरे फल के लिए फूल लगा, अपना काम पूरा कर दिया, तो ये बुद्धि भी चली जाती है, बोध करा देती है। तो वहां पर क्या क्या शर्तें हैं? तो तोतापुरी जी महाराज देखा कि नई बात बन रही, उन्होंने कहा आखिरी बात कि मैं तलवार कहां से लाऊं? तोतापुरी जी बोले माता कहां से लाए? जहां से माता लाए वहां तलवार था। अब आखिरी बार मैं चला जाऊंगा। बैठाया गया, धमकी थी, आखिरी बार की बात थी। तो उन्होंने ध्यान में बैठाया, कांच से चीरा मार दिया। पुलकित हुए, चीरा में झटका लगा, कांच का, उधर तलवार चली, माता गर्दन कट गई और निर्कल स्वरूप में स्थित हो गए। तो उस तत्वबोध के लिए आपको इस शरीर से अलग जानना पड़ेगा। यदि देहम पृथकृत चित विश्राम तिष्ठति अधुनाय सुखी शांत बंध मुक्त भविष्य। यदि देह से अलग करके चेतन में विश्राम द्वारा स्थित हो जा, अभी अभी सुखी शांत होता, सारे बंधनों से तो मुक्त हो जाएगा। स्थिति कैसे होगा? फिर करते कल स्थित दो लाइन भजन बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आदते बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आदते बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। नैनों में दोष तेरे तू बाहर निहारता है। समता का शर्मा सार ले बस हो गया भजन। चमत्कार ले बस हो गया भजन। समता का शर्मा सार ले बस हो गया भजन। चमत्कार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन। आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन। आदते बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। बुरे तुझे बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा। बुरे तुझे
बुरा कहे तो प्रेम कर क्षमा, वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन, वाणी का स्वर समार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, आया कहाँ से कौन हूँ मैं जाऊंगा कहाँ, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, बस इतना तो विचार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, अनमोल परमानंद को तो बाहर खोजता है, 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 बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन, बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन, बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन, बस अपने में निहार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, आदते बुरे सुधार ले बस हो गया भजन, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।